के सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठाते हो, उसी हाथ से कान पकड़ के कुर्सी से नीचे भी उतार सकते हो। असली सरकार तो ये है, बशर्ते कि आपके अंदर एकता हो। तो मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं करता हुआ केवल यही कहूंगा कि ये सरकार जो है बड़ी निकम्मी है, इससे आपने सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमको जाति पाति के हिसाब से लड़ाती है, धर्म के नाम पर लड़ाती है, जबकि हमारा सभी धर्मों से, सभी से हमारा एक बढ़िया संबंध है, हमारा भाईचारा बरकरार है, और अब इस भाईचारे को किसी भी सूरत में अलग अलग थलग नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। वीरेंद्र पहलवान जी। इनके बाद बड़े ही समझदार और हमारे गुहांड के नजदीकी खाप के प्रधान सुमेर जागलान जी तैयार रहे। इनके बाद सुमेर जागलान जी। बहुत ही आदरणीय आज के सभापति हमारी पंचायत के रामचंद्र जी और हमारे पूरे हरियाणा से जितने भी पंचायतें, मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे सुरेश कोतका को, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छत्तीस बरादरी से और भारतीय किसान यूनियन मजदूर संघ, ये सभी यहाँ पहुंचे हैं। इनको यहाँ पहुंचने पर मैं सभी छत्तीस बरादरी धर्मों की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज पता होगा अगर देश में अगर सभी संगठित रहोगे तो इस देश में रहोगे, नहीं तो इस देश में पहले भी एक समय था सांस लेने का अधिकार भी नहीं था। अगर अब संगठित नहीं रहोगे तो दोबारा वो हालत होने वाली है। आप लोगों ने देख लिया होगा, पहले गुजरात में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में ठाकुर और दलित को लड़ाने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में हमारे जाट नॉन जाट और अदर कास्ट को लड़ाने का काम किया। तो मैं तो इन संगठनों से अपील करता हूं, अगर संगठित रहोगे और संगठित रहोगे तो सारा हक मिलेगा। पहले का टाइम था जब हिंदुस्तान गुलाम था, तब भी इस प्रकार के लोग पहले भी थे, और बिहार से जैसे कर्पूरी ठाकुर था और डॉक्टर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टकेत जी और हमारे सर छोटू राम, ये तो दुनिया के मसैया रहे हैं। और भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने तो हमारे को बोलने का अधिकार दिया है, सांस लेने का अधिकार दिया है, और कुछ नाम और भी बाकी रह गए, चौधरी देवलाल। ये सरीके लोग नहीं होते तो हिंदुस्तान दोबारा गुलाम हो जाता। तो मैं तो साथियों को ज्यादा न कहते हुए मैं 17 खाप सतनाली से और हमारे भिवानी जिला से नीमड़ी से एक बबई लाइन जा रही है, वो बिजली की लाइन है। वो कंपनी और ये प्रशासन मिलकर किसानों के साथ बड़ा तानाशाही भेदभाव कर रहे हैं। रसूखदार किसान हैं, उनको तो लाखों रुपया दे दिया, और छोटे छोटे किसानों को किसी को 2000, 4000, 10,000 रुपया देने का काम किया। आज भी 50-60 किसान ऐसे हैं, उनको 1 रुपया भी मात्र नहीं दिया है। तो मैं तो कोच सुरेश का भी धन्यवाद करता हूँ, हमारे धरना पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया था। और अभी हमने आज 88वां दिन है धरना, लेकिन आप लोगों का और सहयोग, छत्तीस बरादरी सभी धर्मों का सहयोग मिलेगा। तो मैं तो आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप साथ हो गए, जब तक वो तार, हमने तारों को रोक रखा है खंभों से, जब तक वो तार जब तक नहीं खींचने देंगे, जब तक वह सभी किसानों को संतुष्ट और जो 12 मांगे पूरी नहीं करेंगे। आप लोगों का साथ मिलने के बाद हमारा तो हौसला और बढ़ गया है। मैं ज्यादा न कहते हुए, यहाँ जो जितने भी हमारी हरियाणा प्रदेश के पंचायतें पहुंचे हैं, खापे पहुंचे हैं, और भी संगठन जो भारतीय किसान यूनियन मजदूर के हैं, तो मैं तो दोबारा अपील करता हूँ, एक संगठन में रहे। अगर एक साथ रहोगे, अगर ये सारी किसानें हमारी पूरी होंगी, अगर किसान
हमारी ये मांगें पूरी नहीं होंगी तो समय आने वाला है। ये लोग किससे डरते हैं? वोट की चोट से डरते हैं, तो इनको वोट की चोट देकर इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा भारतीय किसान यूनियन मजदूर संघ की दोबारा से धन्यवाद करता हूं। जय किसान, जय जवान, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। मैं अब आमंत्रित करता हूं रोगी खाप के प्रधान सुमेर जागरण जी आए और अपने विचार रखें। भाई ये माता बहनें पहुंची हैं, इनके लिए दो नारे आलो। हमारी मातृ शक्ति, मातृ शक्ति, किसान मजदूर एकता। आदरणीय सुमेर जागरण जी, प्रधान रोगी खाप। सम्मान के लायक आज के इस आयोजन के अध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानित खापों के प्रधान और किसान यूनियनों के सभी सम्मान के योग्य नेतागण और आए हुए तमाम किसान साथियों, आज का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वैसे तो क्रांति दिवस के तौर पर इसका आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा नूह के प्रकरण की है। जो नूह में घटना हुई और जो दंगे हुए वो हर आदमी की जुबान पर है। आज के इस प्रोग्राम से मेरा सुझाव है कि हमें कोई ठोस फैसला लेके इस सम्मेलन से उठना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के चारों तरफ से लोग आए हैं, किसानों के प्रतिनिधि आए हैं, खापों के प्रतिनिधि आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो लोग ये हिंदू राष्ट्र की आज मांग कर रहे हैं, ये आज ताजी मांग नहीं है, और ये केवल ये जो अभी इलेक्शन आएगा अगले साल, केवल इसके लिए नहीं है। ये 1925 से ये मांग इनकी चल रही है। 1925 से जो ये आरएसएस संगठन है, इन्होंने नाम जो भी बदले हों, पहले हिंदू महासभा थी, फिर जनसंघ था, फिर बाद में राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी इन्होंने बढ़ाई, और आरएसएस भी साथ साथ इनका जो चल रहा है। और अब तो और भी कई नामों से सामने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह के नामों से एक बात उठा रहे पूरे देश में कि हिंदू राष्ट्र बना जाए। ये मांग आजादी से पहले भी उठी थी और बड़े पुरजोर तरीके से इन्होंने उठाई थी, लेकिन पूरे भारत में चारों तरफ से इस मांग का विरोध हुआ था। दक्षिणी भारत में भी विरोध हुआ था। इन्होंने नारा दिया था हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। उसको लेकर दक्षिणी भारत में भी विरोध हुआ, पूर्वी भारत के सभी राज्यों में विरोध हुआ, पंजाब में विरोध हुआ, कश्मीर में विरोध हुआ, लगभग पूरे भारत में विरोध हुआ था। और उस विरोध के बाद फिर सारा देश एक बात पर सहमत हुआ था कि भाई संविधान बनाया जाए और संविधान में यह कानून लागू किया जाए कि सभी धर्मों को बराबर अपनी आज़ादी मिले, अपना कोई भी विचार रख सकता, अपना किसी भी धर्म को मान सकता है, और किसी भी धर्म की, एक धर्म की इसमें देश में मान्यता नहीं होगी, सभी धर्मों की बराबर मान्यता होगी। और एक शब्द लिखा गया संविधान में, धर्मनिरपेक्ष। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज में जो लोग बैठे हैं, जो सरकार है, जो राज सत्ता है, वो किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करेगी। वो नागरिकों का अपना मसला है, कौन हिंदू धर्म मानेगा, कौन मुस्लिम धर्म मानेगा, कौन सिख धर्म मानेगा, कौन ईसाई धर्म मानेगा, वो अपना अपना व्यक्तिगत मसला है। कोई किसी भी मत को माने, किसी भी धर्म को माने, राज सत्ता किसी भी धर्म को नहीं मानेगी। वो नागरिकों के कल्याण के लिए बिना धार्मिक लबादाओं के वो लगातार नागरिकों के कल्याण के लिए काम करेगी। लेकिन आज चलते चलते ये हालात बना दिए गए हैं 10 साल की इस 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि खुल्लम खुल्ला इनके नेता कहते हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी बात है। ये भारत का संविधान जो पूरे भारत के सभी राज्यों के लोगों ने मिलकर बनाया था कि इसके आधार पर देश चलेगा। यदि इसी चाल पर यह पार्टी चलती रही तो देश के दोबारा टुकड़े होंगे। जो 1947 में देश के 2 टुकड़े हुए थे, उसका नुकसान आज तक भी हम भुगत रहे हैं। हमारे भाई बड़ी संख्या में पाकिस्तान के रूप में बराबर बैठे हैं और इधर से भारत के रूप में हम यहाँ बैठे हैं।
3 लड़ाइयां हो चुकी हैं हमारे बीच में। 1948 में युद्ध हुआ, देश अलग अलग होते ही। 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, और बहुत बड़ा पैसा और संसाधन दोनों देशों का आज भी इसी मुद्दे पर लग रहा है। इतना बड़ा नुकसान सन 47 से लेकर इस मुद्दे पर हो चुका है, और अब फिर ये लोग, ये सरकार दोबारा से उसी लेवल पर देश को ले जाना चाहती है, उसी तरह का खुला प्रचार। और जो ये मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं, उसमें जिस तरह से समाज के ऊंचे नीचे वर्ण बनाए हुए हैं, उसके आधार पर देश नहीं चल सकता, अकेले हिंदुओं का भी नहीं चल सकता। और ये बाकी जितने धर्म हैं, जो करोड़ों में संख्या है, 20 करोड़ के करीब मुस्लिम आबादी है, 9 करोड़ के करीब आदिवासी हैं, पूर्वी भारत के जितने राज्य हैं वो सारे के सारे आदिवासी और ईसाई धर्म को मानते हैं। दक्षिणी भारत में भी इस चीज का विरोध है। तो ये देश को तोड़ने वाली बात है, और देश यदि दोबारा टूटने की तरफ बढ़ गया तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जिन देशों में इस तरह के नारे लगे हैं, दुनिया में जिन भी देशों में जाति के, नस्ल के और धर्म के नारे लगे हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, वहां कुछ नहीं बचा, वहां धूल उड़ गई है, और बाद में उन राष्ट्रों का उठना बहुत मुश्किल हो गया। जर्मनी में भी एक जमाने में हिटलर ने इसी तरह के नारे लगाए थे, और उसका नतीजा ये निकला कि आखिरी में पूरा ये जर्मनी ध्वस्त हो गया था, और उसके 2 टुकड़े हो गए थे, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, और बड़ी मुश्किल से वो देश दोबारा संभला है। तो ये देश की बर्बादी का एक नारा, ये केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। इसलिए हमें इस बात का आज इस पंचायत में ये फैसला लेना चाहिए कि जो ये खुल्लम खुल्ला वीडियो डाल रहे हैं, अब भी लगातार फांसी में नारे लगाए गए कि मुसलमानों को यहाँ से फांसी से निकाल देंगे और यहाँ से चले जाओ, आपको टाइम दे दिया 24 घंटे का। इस तरह के खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं, और प्रशासन में उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, और सारे शहरों में जगह जगह इस तरह की आवाजें आ रही हैं। फांसी में शुरुआत हुई है, हमारे कुछ किसान साथियों ने वहाँ एसडीएम से मुलाकात करके प्रदर्शन भी किया, और जितने लोग गलत वीडियो डाल रहे हैं और दोबारा दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की एसडीएम से मांग भी रखी, और ये चेतावनी भी दी कि दोबारा से सार्वजनिक सत्र पर इस तरह का किया गया तो हम खुला विरोध करेंगे। इसी तरह से हिसार में हमारे कुछ कार्यकर्ता साथियों ने प्रशासन से, एसएसपी से मिलकर और ये मांग रखी है कि हम यदि इस तरह का दोबारा हिसार में प्रचार हुआ तो उसका मुकाबला करेंगे, और उनके नाम दिए सबके कि कौन कौन आदमी गलत वीडियो डाल रहे हैं, जो भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।